नाराज़ है ज़िंदगी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आइला अपनी सास की बातें सुनकर फैसला करती है कि वो साथ का घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। और इसमें ज़ीनिया का भी फ़ायदा है कि वो इसकी और फ़हद की शादी ख़तरे में नहीं पड़ेगी। वो तो आबिस की शुक्रगुजार है जिसने साद के मरने के 10 दिन बाद ही ज़ीनिया की शादी की बात छेड़ दी कि अब फ़हद की फैमिली से बात करें आप। फ़हद के बाहर जाने का वक्त करीब आ रहा है, वो चला गया तो शादी फिर से लटक जाएगी। ये सुनकर ज़ीनिया बहुत खुश होती है और एक्साइटेड भी है। ऐसे में आप देखेंगे कि आइला के लिए बड़ी टफ सिचुएशन होने वाली है इस घर में। इसने रुकने का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन इसकी नंद इसे टिकने नहीं देगी। वो बेचारी अपनी बेटी के लिए किचन में खड़ी फीडर बना रही थी जब पानी की बोतल का ढक्कन खोलते हुए अचानक मुलाजिम के हाथ से बोतल स्लिप होती है और पानी की छींटें आइला के ऊपर जाकर गिरती हैं। वो इसे डांट देती है, क्या कर रहे हैं आप? मुलाजिम फ़ौरन माफ़िया मांगता है। आइला गुस्से से डांट कर कहती है, दीजिए इधर मुझे बोतल। और ये सब देकर हफ्सा फ़ौरन कहती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इसके यूँ अजीब तरह से बोलने के अंदाज़ पर आइला जवाब देती है, कुछ नहीं, लाइना का फीडर बना रही हूँ। लेकिन हफ्सा का इशारा तो किसी और तरफ था। आइला का इस तरह मुलाजिम के साथ फ्री होना, इस बात पर वो अपनी माँ के सामने जाकर बात करती है कि साद भाई को गए अभी दिन ही कितने हुए हैं। आइला को मुलाजिम से इस तरह फ्री होने की क्या ज़रूरत थी? मैडम को बिल्कुल एहसास नहीं। इसकी माँ बेटी को चुप करवाने के बजाय खामोश बैठी सब सुन रही है, लेकिन फ़हद को शदीद गुस्सा आता है। एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? आज तो तुमने ये लफ्ज़ इस घर में इस्तेमाल कर लिया, आज के बाद दोबारा ना सुनूं मैं। इसे बहुत बुरा लगता है अपनी बहन की बातें सुनकर, इसके इल्ज़ामात सुनकर। हफ्सा मुलाजिम के साथ क्या, अब तो फ़हद के साथ भी आइला को बदनाम करने की कोशिश करेगी। अम्मी आप देख रही हैं इसे कितनी तकलीफ़ होती है कि मैं आइला के बारे में कुछ कहूँ तो। इधर आप देखेंगे कि फ़हद अपने घर वालों से बात करता है अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर जाने की, जिस पर इसके वालिद इसे रोकते हैं कि साद हमें छोड़कर चला गया, तुम भी चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे? क्या ज़रूरत है बाहर जाकर नौकरी करने की? यहाँ पर साथ का इतना बड़ा बिजनेस है, वो कौन संभालेगा? तुम ही देखोगे ना, आखिर को ये सब कुछ तुम्हारे भाई का है। जिस पर फ़हद कहता है, मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरे भाई का है, लेकिन इसका वारिस मैं नहीं अलीना है। और इस बात से डर लगता है कि कहीं उसके हक में मुझसे कोई ज़्यादती ना हो जाए।